नमस्कार साथियों, यह वीडियो हो सकता है आपके लिए गैर शैक्षणिक हो, परंतु वीडियो को आपने आरंभ से अंत तक देखा तो निश्चित ही यह वीडियो आपके और आपके विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं रामनिवास मेहरा आपको जो विद्यार्थी कक्षा 6 में जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके ऑनलाइन आवेदन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया बताने वाला हूं। तो साथियों, आप अध्ययनरत है उनके आवेदन आप जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु जरूर कीजिएगा। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार चैनल पर मेरी ओर से प्रेषित किए जाते रहेंगे। तो चलिए साथियों, जानते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना है, प्रक्रिया समझ लेनी है। उसके बाद आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां मैंने आपकी सहायता हेतु एक लिंक उपलब्ध करवाया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप यहां पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले साथियों, आपको ध्यान क्या रखना है, विद्यार्थी का स्टडी सर्टिफिकेट एचएम द्वारा प्रमाणित करवाना होगा। तो स्टडी सर्टिफिकेट आपको किस फॉर्मेट में चाहिए वो आपको यहाँ बताया हुआ है। फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपडेटेड, तो आपको यहाँ क्लिक हियर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का फॉर्मेट डाउनलोड होकर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट को पूरी तरह फुलफिल कर लेना है। जो भी इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ मांगी जा रही है सारी इंफॉर्मेशन को आप प्रोवाइड करवाकर अपने सिस्टम में सेव रखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। तो यहाँ आपको द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास स्टडीज क्लास 5 पीरियड टू सेशन 2024-25, तो आपको यहाँ पर क्या रखना है, नो रखना है। यदि आप यहाँ पर यस कर देंगे तो विद्यार्थी पात्र नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ भी जो सेकंड नंबर पर आपसे जानकारी पूछी जा रही है, द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन जेएनवीएसटी अर्लियर, यदि विद्यार्थी ने पहले परीक्षा दी है तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है। तो आप यदि पहले परीक्षा दे चुका है तो आप यहाँ यस सेलेक्ट करेंगे तो विद्यार्थी नॉट एलिजिबल हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ भी नो पर ही क्लिक करना है। उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि जो प्रोस्पेक्टस जेएनवी समिति है उसके द्वारा जो जारी किया गया है उसको आपने रीड किया है या नहीं किया है। तो आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स दिया हुआ है, तो आप यहाँ क्लिक करके यहाँ भी यस पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। अगली जो इंफॉर्मेशन आपसे यहाँ पूछी जाएगी, वेदर योर डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंस एंड क्लास 5 स्टडी इज सेम, जिस विद्यार्थी का आप आवेदन कर रहे हैं उसका गृह जिला और अध्ययन का जिला सेम है तो आप यहाँ क्लिक करके यस पर क्लिक करेंगे। और विद्यार्थी का अध्ययन का जिला और गृह जिला सेम नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपके विद्यार्थी के ऊपर। अगली जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी है, इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, तो आपसे यहाँ जानकारी पूछी जा रही है कि जो मैंने अभी आपको विद्यार्थी का अध्ययन प्रमाण पत्र बताया था वो अध्ययन प्रमाण पत्र आपके पास एचएम द्वारा प्रमाणित है या नहीं है। तो उसके अनुसार आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे अनुसार आप पहले आवेदन करने से पहले विद्यार्थी का अध्ययन प्रमाण पत्र जो फॉर्मेट मैंने बताया है उस फॉर्मेट में बनवाकर एचएम या प्रिंसिपल के माध्यम से आप उसे प्रमाणित करवा लीजिएगा और फिर आपको आपके सिस्टम में उसको रखना है। आगे आपको उसको अपलोड करने की आवश्यकता होगी। अगली जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देनी है, वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका विद्यार्थी कक्षा 4 से कक्षा 5 में 31 जुलाई से पहले यदि प्रमोट हुआ है तो आप यहाँ क्लिक करके यस सेलेक्ट करेंगे और नहीं हुआ है तो आप यहाँ नो सेलेक्ट कर सकते हैं। परंतु आपको ध्यान रखना है कि जो विद्यार्थी 31 जुलाई 2024 से पहले प्रमोट हुए होंगे वही विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र है, तो आपको यहाँ यस सेलेक्ट करना है। आगे आपसे जानकारी यहाँ पूछी जाएगी, डू यू हैव आधार नंबर, तो आपके पास विद्यार्थी के आधार नंबर हैं तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे और यदि नहीं है तो ऐसी कंडीशन में आप यहाँ नो पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले होगा, तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। अब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आगे ओपन होकर आएगी। उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास
प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। यदि विद्यार्थी के पास आधार नंबर नहीं है तो आप जिस भी विद्यार्थी का आवेदन कर रहे हैं उसके माता पिता का मूल निवास प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसकी साइज क्या है आपको यहाँ पर बताई गई है, 50 से 300 केबी में होनी चाहिए। अब आपको यहाँ बहुत से फॉर्मेट अपलोड करने होंगे, उनकी साइज 50 से 300 केबी में आपकी आवश्यकता होगी। जो जो भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी मैं वीडियो का आगे आपको बताता जाऊंगा, परंतु मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बात याद दिला दूं कि आपको यदि किसी फाइल को रिसाइज करने में दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी साइज में आसानी से रिसाइज कर सकते हैं। परंतु यदि आपके पास विद्यार्थी का आधार नंबर है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ नो की जगह आपको यहाँ यस सेलेक्ट करना है। जैसे आप यहाँ यस सेलेक्ट करेंगे आपको यहाँ आधार नंबर विद्यार्थी के एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ विद्यार्थी के आधार नंबर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा। जो आधार नंबर आप एंटर करेंगे उस आधार नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आपको भेजा गया है। तो यदि आपको ओटीपी मिल रहे हैं तो आप यहां क्लिक करके उन ओटीपी को एंटर करने के बाद सबमिट कीजिएगा। और यदि आपके विद्यार्थी के ओटीपी नहीं आ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ यस की जगह क्लिक करना है, यहाँ आपको नो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप नो सेलेक्ट करेंगे फिर से आपके सामने मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि आप उस अभिभावक के जो मूल निवास जो प्रमाण पत्र है उन्हें अपलोड कीजिए। तो आपको अभिभावक का मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा। और यदि आपके पास ओटीपी आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर लेना है। जिस तरह से मैं एंटर कर रहा हूँ इस तरह से आपको यहाँ पर ओटीपी एंटर कर लेने हैं। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने विद्यार्थी का आवेदन करने हेतु एप्लीकेशन ओपन कर दी जाएगी। तो आपको यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट करना है उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। आपको क्या करना है, उस स्टेट का चयन करना है जिसमें विद्यार्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और उस स्टेट का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे आगे जानकारी चाहिए जाएगी, उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उस जिले का चयन आपको यहाँ से कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ ध्यान देना है, यदि आपने विद्यार्थी के आधार नंबर डालकर आवेदन को आगे बढ़ाया है तो आपको यहाँ ऑटोमेटिकली विद्यार्थी का आवासीय राज्य भी डिस्प्ले होगा और विद्यार्थी का आवासीय जिला भी आपको यहाँ डिस्प्ले कर दिया जाएगा। परंतु यदि आप अभिभावक के मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर डेटा ऑनलाइन कर रहे हैं या एप्लीकेशन ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको यहाँ विद्यार्थी का गृह राज्य भी आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद गृह जिला भी आपको विद्यार्थी का यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर आगे आपसे यहाँ जानकारी चाहिए जाएगी, उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। जिस ब्लॉक में विद्यार्थी पढ़ रहा है उस ब्लॉक का चयन आपको यहाँ से कर लेना है। उसके बाद आगे आपको जिस विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ रहा है उस विद्यालय का पूरा नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है, इंक्लूडिंग विद्यालय के एनआईसी कोड। विद्यालय के एनआईसी कोड भी आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। फिर आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। आपको विद्यार्थी का नेम, यदि आपने आधार से डेटा विद्यार्थी का उठाया है तो ऑटोमेटिकली विद्यार्थी का नेम आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। अब साथियों आपको यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है, यदि विद्यार्थी का नेम शाला में अलग है और आधार में अलग है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, विद्यार्थी का जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसमें आधार नंबर की सहायता नहीं लेनी है, अन्यथा आप विद्यार्थी का नेम यहाँ पर एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके विद्यार्थी का नाम शाला में और आधार में अलग है तो आपको क्या करना है, विद्यार्थी का जो आवेदन आप करेंगे अभिभावक के मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर आपको करना है। तो आप यहाँ आसानी से विद्यार्थी का नेम जो आपकी शाला में है वो आप यहाँ टाइप कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ विद्यार्थी के अभिभावक के मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। विद्यार्थी की जन्म तारीख आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं आपको फिर याद दिला दूं कि यदि आप आधार से डेटा उठाएंगे तो जन्म तारीख भी ऑटोमेटिक आएगी और विद्यार्थी के पिता का नेम भी ऑटोमेटिक डिस्प्ले होगा। तो यदि आपको विद्यार्थी के नेम में, जन्म तारीख में या पिताजी के नेम में आपके विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार डिफरेंस लगता है तो आपको क्या करना है,
कि विद्यार्थी का जो ऑनलाइन आवेदन करना है उसके अभिभावक के मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर करना है, ताकि आप इन चीजों को आपकी शाला के अनुरूप रख पाएं। अब आगे यदि विद्यार्थी की मेल आईडी आपके पास है तो आप विद्यार्थी की मेल आईडी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। विद्यार्थी का माता का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है और विद्यार्थी के पिताजी का नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। और यदि आप आधार से डेटा उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको विद्यार्थी के पिताजी का नेम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। आप नीचे की ओर आएंगे तो आपसे अभिभावक का नाम पूछा जाएगा, तो ये वैकल्पिक है, आप चाहें तो एंटर करें, अन्यथा आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके आगे अभिभावक के साथ संबंध भी विद्यार्थी का पूछा जाएगा। यदि आप विद्यार्थी के अभिभावक का नेम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो आपको यहाँ विद्यार्थी के साथ अभिभावक का क्या संबंध है वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। परंतु यदि आप अभिभावक का नाम यहाँ नहीं एंटर कर रहे हैं तो इसी कंडीशन में आप यहाँ भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आगे जो जानकारी आप यहाँ देख पाएंगे, उम्मीदवार की राष्ट्रीयता, जिस भी अभ्यर्थी का आप आवेदन ऑनलाइन कर रहे हैं उनकी नेशनलिटी या वो कौन से देश के रहने वाले हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो यदि आप आधार से डेटा फेच करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपको इंडियन लिखा मिलेगा। आगे आपको जो यहाँ विद्यार्थी के कोई स्पेसिफिक चिन्ह है जिससे विद्यार्थी की पहचान की जा सकती है तो आप यहाँ क्लिक करके वो पहचान लिख सकते हैं। और यदि नहीं है विद्यार्थी के ऐसी कोई स्पेसिफिक चीज जिससे विद्यार्थी की पहचान नहीं की जा सकती तो आप यहाँ पर नो लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ विद्यार्थी का लिंग, यदि आपने डेटा आधार से फेच किया होगा तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और यदि आप जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर या विद्यार्थी के अभिभावक के मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन कर रहे हैं तो आप यहाँ लिंक का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको विद्यार्थी की कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ क्लिक करके विद्यार्थी की कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद विद्यार्थी का पूरा पता आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। और यदि आप आधार से विद्यार्थी का डेटा फेच करेंगे तो जो भी विद्यार्थी के आधार में एड्रेस लिखा होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। पिन कोड आपको यहाँ विद्यार्थी के बता दिए जाएंगे। आपको यहाँ नीचे की ओर आ जाना है। विद्यार्थी कौन से माध्यम में परीक्षा देना चाहता है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जिस भी माध्यम में विद्यार्थी परीक्षा देना चाहता है वो माध्यम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो विद्यालय है उसके एसटीडी कोड क्या है वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। टेलीफोन नंबर के संदर्भ में भी यही है कि यदि है तो आप यहाँ एंटर कर लीजिए, अन्यथा इनको खाली छोड़ दीजिएगा। आगे हम आते हैं तो यहाँ जानकारी चाहिए जाएगी डिसेबिलिटी इफ एनी, विकलांगता यदि कोई हो। यदि आप जिस विद्यार्थी का आवेदन कर रहे हैं वो विकलांग है तो आपको यहाँ 3 तरह की विकलांगता दिखाई देगी, ऑर्थोपेडिक, विजुअल या हेयरिंग। यदि आपका विद्यार्थी इन कैटेगरी में आता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आपको यहाँ नन पर ही क्लिक कर लेना है। आगे यदि आप यहाँ विकलांगता बताएंगे तो विकलांगता प्रतिशत कितना है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ नन सेलेक्ट करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ सेलेक्ट बॉक्स लॉक मिलेगा। आगे आपको विद्यार्थी का धर्म सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो जिस विद्यार्थी का आप आवेदन कर रहे हैं उसका धर्म आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यदि आप विद्यार्थी के आधार नंबर से आवेदन कर रहे हैं तो आपके विद्यार्थी के आधार नंबर के कुछ डिजिट आपको यहाँ बताए जाएंगे। अब आगे आपको यहाँ विद्यार्थी के पेन नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा, तो पेन नंबर आप UDICE के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको विद्यार्थी के पेन नंबर प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं प्रत्यक्ष आपके लिए वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पेन नंबर विद्यार्थी के देखने की संपूर्ण प्रक्रिया क्लियर कर दूंगा। उसके आगे आपको विद्यार्थी की अभिभावक की एनुअल इनकम दर्शानी है। ये मैंडेटरी है कि विद्यार्थी के अभिभावक की एनुअल इनकम कितनी है तो वो आप यहाँ पर बता दीजिएगा। अब आपको पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। यहाँ आपको पिछले स्कूल का विवरण विद्यार्थी का उपलब्ध करवाना है। तो पिछले स्कूल का विवरण आपको कब से उपलब्ध करवाना है, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक जो विद्यार्थी ने अध्ययन किया है उसका विवरण आपको उपलब्ध करवाना है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि सबसे पहले हम कक्षा 3 की बात कर लेते हैं। तो आपको यहाँ विद्यार्थी ने कौन से स्टेट में अध्ययन किया है वो स्टेट आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है। कौन से जिले में विद्यार्थी पढ़ा है वो जिले का नेम आपको यहाँ प्रोवाइड करवाना है। ब्लॉक का नेम आप यहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। विद्यार्थी का विद्यालय कौन से गांव में है उसका डिटेल आप यहाँ पर प्रोवाइड करवा दीजिएगा। स्कूल का नेम आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। उसके बाद विद्यालय मान्यता प्राप्त है या नहीं है
तो जो भी विद्यालय की कंडीशन है जहां से विद्यार्थी ने कक्षा 3 में अध्ययन किया वो इंफॉर्मेशन आप यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे। उसके बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो स्कूल की स्थिति आपको रूरल या अर्बन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो विद्यार्थी के लिए जो भी ऑप्शन लागू रहे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद विद्यार्थी के जो कक्षा 3 में अध्ययन से संबंधित ईयर आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ ईयर 2022 देख सकते हैं, केवल आपको मंथ में चेंज करना है कि जो यहाँ आपको मंथ बताया जा रहा है कि वो सही है या नहीं है। उसी प्रकार विद्यार्थी का उत्तीर्ण होने का आपको यहाँ ईयर सेलेक्ट करना है और फिर आपको यहाँ मंथ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देनी है। इसी तरह आपको कक्षा 4 का विवरण यहाँ उपलब्ध करवाना है, कक्षा 5 का विवरण भी आप यहाँ पर इस तरह से उपलब्ध करवा देंगे। फिर आप नीचे की ओर आइएगा तो यहाँ आप देखेंगे कि विद्यार्थी का फोटो आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो फोटो की साइज क्या रहने वाली है वो आपको यहाँ देख लेनी है। 10 से 100 केबी के बीच आपके विद्यार्थी की फोटो की साइज होनी चाहिए। अब साथियों आपको मैं फिर याद दिला दूं कि यदि आपको फोटो की साइज कम या ज्यादा करने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता हेतु वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है। उस वीडियो की सहायता लेकर आप आसानी से फोटो की साइज को रिसाइज कर सकते हैं। तो आप जब फोटो की साइज को रिसाइज कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा चूज फाइल का, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका सिस्टम आपको फाइल फोल्डर में ले जाएगा। तो जहां भी आपने विद्यार्थी के फोटो को रखा है उस फोटो का चयन आप यहाँ पर कर लीजिएगा। विद्यार्थी का फोटो आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। उसके बाद विद्यार्थी के हस्ताक्षर आपको करवाने हैं और हस्ताक्षर करवाने के उपरांत उनको भी अपलोड करना है। तो उनकी जो साइज रहेगी वो भी 10 से 100 केबी के बीच रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है फोटो की साइज या विद्यार्थी के जो सिग्नेचर रहेंगे उस फोटो की साइज आपको 10 से 100 केबी के बीच रखना है। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको विद्यार्थी के सिग्नेचर को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको नीचे की ओर आना है। माता या पिता के हस्ताक्षर भी आपको यहाँ पर विद्यार्थी के अपलोड करने हैं। तो आपको माता पिता के हस्ताक्षर करवा लेने, उनकी साइज को रिसाइज कर लेना है और फिर आपको इस तरह से हस्ताक्षर भी विद्यार्थी के अभिभावक के यहाँ पर अपलोड कर लेने हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा हेडमास्टर द्वारा सत्यापित अध्ययन प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो जो अध्ययन प्रमाण पत्र मैंने आपको बताया था उसी फॉर्मेट में आपको अध्ययन प्रमाण पत्र विद्यार्थी का उपलब्ध कराना है। तो आपको उस अध्ययन प्रमाण पत्र को पूरी तरह से फुलफिल कर लेना है। एचएम या प्रिंसिपल की सील उस पर लगा लेनी है। उसके बाद आपको आपके सिस्टम में उस अध्ययन प्रमाण पत्र को रखना है और उसकी साइज आप कितनी रख सकते हैं 50 से लेकर 300 केबी तक उसकी साइज रखिएगा। उसके बाद जब आप सारा कार्य अपने सिस्टम में सेव कर लेंगे तो आपको यहाँ पर चूज का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ क्लिक करके जहां भी आपने विद्यार्थी के अध्ययन प्रमाण पत्र को रख रखा है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेव एंड प्रीव्यू, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू बताया जाएगा। जो इंफॉर्मेशन आपने विद्यार्थी की उपलब्ध करवाई है उसको आपको क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। यदि कोई गलती है तो आपको विद्यार्थी के संशोधन कर लेना है, क्योंकि फाइनल सबमिट करने के बाद आप विद्यार्थी की यदि कोई गलती रह जाएगी तो उसमें संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ बताई जा रही है इंफॉर्मेशन को आप बारीकी से चेक करेंगे। उसके बाद आप आएंगे नीचे की ओर। नीचे की ओर आने पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहले नंबर पर ऑप्शन रहेगा एडिट का। तो आप सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करेंगे। यदि आपको कोई गलती लगती है तो आप एडिट के ऑप्शन को उपयोग में लेंगे और विद्यार्थी के फॉर्म में सुधार कर लेंगे। उसके बाद आपको फिर से प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे फिर से आपके सामने इसी तरह का पेज ओपन होकर आएगा। तो फिर से आपको सारी इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करना है। यदि सारी इंफॉर्मेशन आपको सही पाई जाती है तो आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइनल सबमिट का। तो आप यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको ऊपर की ओर इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, नो चेंज इन द पर्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के उपरांत आप एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको फिर याद दिला दूं कि जो एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब आप फाइनल सबमिट की ओर पहुंच चुके हैं। तो फाइनल सबमिट के बाद आप विद्यार्थी की जो एप्लीकेशन है उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो यहाँ ओके का ऑप्शन मिल रहा है इस ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। कुछ टाइम प्रोसेस होगी
और आपको यहाँ से रेफरेंस नंबर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो जो भी रेफरेंस नंबर आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं, उन रेफरेंस नंबर को आपको संभाल कर रखना है। जब भी विद्यार्थी के प्रवेश पत्र एग्जाम से पहले जारी होंगे, उन रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप विद्यार्थी के प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस तरह साथियों, आपको आपके प्रतिभावान विद्यार्थी जो कक्षा 5 में अध्ययनरत है, उनके आवेदन जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु करने हैं। उम्मीद करता हूं साथियों, वीडियो में जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, निश्चित ही आपके और आपके विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। यदि आपको प्रक्रिया उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। साथ में इस वीडियो को हमारे सभी अध्यापक बंधुओं तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा, ताकि वीडियो का लाभ हमारे अन्य अध्यापक साथी भी उठा पाए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।